डगआउट में जो भी बैठे हैं वो कृपया करके डगआउट से बाहर जाइए। थोडीशी घाई करा आणि लगेच सामन्याला सुरुवात करा। भ्राता क्षत्रियाज आणि दुसऱ्या बाजूला आपण जर पाहिलं तर डॉक्टर डायनामिक अण्णा, या दोन टीम मध्ये मात्र हा आजच्या रजनीतला पहिला सामना काही क्षणातच मैदानाच्या आतमध्ये सुरू होताना आपल्याला बघायला मिळतोय। सुस्वागतम, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। कामाटीपुरा प्रीमियर लीग 2025 हे दुसरं पर्व आपण बघत आहात आणि आज नवीन दिवसाला सुरुवात करतोय, नवीन रजनीला आपण सुरुवात करतोय। पंच मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात। पंचांच्या भूमिकेत आपण राकेश वैती आणि निलेश धनावडे सरांना पाहताय मैदानाच्या आतमध्ये। पहिला सामना काही क्षणातच मैदानावरती सुरू झालेला आपण बघू शकाल। मुंबई क्रिकेट लाईव्ह या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलवरती या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण आपण बघताय आणि लिंक आपल्यापर्यंत पोहोचलेली आहे। एका बाजूला भ्राता क्षत्रियाज आणि दुसऱ्या बाजूला आपण जर पाहिलं तर डॉक्टर डायनामिक अण्णा, असा हा पहिला सामना आजच्या रजनीतला आपण बघू शकाल। भ्राता क्षत्रियाज संघ अर्थात दुसऱ्या बाजूने आपण जर पाहिलं तर भ्राता क्षत्रियाज संघाच्या संघमालक म्हणून आपण काम करताना पाहतोय सध्या ते मात्र आदित्य दी मामेडी आणि कर्णधारातले तिलकेश जैन। आणि दुसऱ्या बाजूने आपण जर पाहिलं तर टीम मैदानाच्या आतमध्ये डॉक्टर डायनामिक अण्णा म्हणजे डॉक्टर विशालजी येल्ले आणि त्यांच्यासोबत अनिकेत अण्णा, या दोन्ही टीमचे संघनायक आहेत, संघ मालक आहेत। आणि या दोन्ही टीमला शुभेच्छा देऊन मात्र सामन्याला सुरुवात करण्याची आता मात्र विनंती करतोय। मुंबई क्रिकेट लाईव्ह वरती ही स्पर्धा लाईव्ह पाहताय। पहिल्या डावाचा खेळ आपण बघणार आहात। आज स्पर्धेची नवीन रात्र, स्पर्धेची नवीन रजनी आपण बघताय। आमच्या या स्पर्धेसाठी मात्र विशेष सहकार्य आम्हाला लाभलं ते रामपाट प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड 2025च्या या दुसऱ्या पर्वासाठी मात्र उमेशजी पुरोहित साहेबांचे आम्ही खूप खूप आभारी असणार आहोत। आणि त्याचबरोबर आमचे डगआउट स्पॉन्सर अर्थात एका बाजूला आपण जर पाहिलं तर मिस्टर रुकेश गिरोला साहेब आणि त्याचबरोबर मिस्टर आकाश चौहान साहेब, अनेक स्पॉन्सर या ठिकाणी या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपल्याला बघायला मिळतील। तर आमचे स्कोरर रेडी आहेत, आमचे अंपायर रेडी आहेत, आमचे बॅटर रेडी आहेत, आमचे बॉलर रेडी आहेत। कामाटीपुरा प्रीमियर लीग 2025च्या आज नवीन रात्रीला सुरुवात आपण करणार आहोत। 29 तारीख पासून या स्पर्धेची सुरुवात झाली। तदनंतर मात्र आपण जर पाहिलं तर आज स्पर्धेचा 5वा दिवस आहे, म्हणजे 4 दिवस मागील स्पर्धा पूर्ण झाली आहे। तर या नवीन रजनीची सुरुवात आपण करूया। प्रारंभी विनंती करू गणपती विद्या दया सागरा, अज्ञानत्व हरवणी बुद्धिमती द्या आराध्य मोरेश्वरा, चिंता क्लेश दरिद्र दुःख अबगे देशांतरा पाठवी, हेरंबा गणनायका गजमुखा भक्ता बहुतोषवी, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा।
सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. बोला गणपती बाप्पा. 8 वाजता बरोबर स्पर्धेला सुरुवात होते. 8 वाजता पहिला बॉल पडतोय आणि दोन्ही टीमला शुभेच्छा देऊन मात्र जाऊया आजच्या रजनीतल्या पहिल्या मॅच कडे. एका बाजूला आपण बघताय भ्राता क्षत्रियाज आणि दुसऱ्या बाजूला आहे डॉक्टर डायनामिकांना चैतन्य कोकुल कॅप्टन. पहिल्याच ओव्हरसाठी मात्र पहिला बॉल घेऊन गोलंदाजी मार्क वरती, तर बॅटिंगसाठी मात्र सलामीच्या जोडीत तिलकेश जैन कॅप्टन वर्सेस कॅप्टन. फेस ऑफ आपण पाहताय मैदानाच्या आतमध्ये. पहिला बॉल पहिल्या चेंडूवरती मात्र टॅप केलं गेलंय आणि पहिल्या चेंडूवरती तिलकेश जैन यांच्या बॅट मधून मात्र आली आहे सिंगल. पॉवर प्ले स्पॉन्सर अक्षयजी साळवे अर्थात जगदंब यांच्या माध्यमातून मात्र या स्पर्धेच्या पॉवर प्ले साठी मात्र खूप चांगलं सहकार्य. या वेळेला मात्र टॅप केलाय. पुन्हा एकदा मात्र बॉल टॅप करून सिंगल घेण्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये. परबत वाघेला दोन बॉल 2 सिंगल आलेत. दुहेरी धावेने मात्र सुरुवात झाली आहे. या वेळेला मात्र हवेत फटका खेळला जातोय आणि तिलकेश जैन बॅक टू दी डगआउट. मोठी विकेट आली है. कैप्टन वर्सेस कैप्टन, ना एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो. अगर इस प्रतियोगिता को आपको जीतना है तो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट के पीछे भागो. कैप्टन ने कैप्टनचा काटा काढलाय. काटे की टक्कर. तिलकेश जैन बैक टू द डगआउट. धमाकेदार सुरुवात या वेळेला बघायला मिळते. ऑरेंज वर्सेस ग्रीन, भ्राता क्षत्रियाज वर्सेस डॉक्टर डायनामिकांना. या वेळेला मात्र काय जबरदस्त स्ट्रोक खेळला जातोय. आला 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 आणि मैदानाच्या आतमध्ये आल्यानंतर धुमाकूळ केला. आमच्या कॉमेंटेटर बॉक्स कडून अगदी आमच्या कॅमेरामॅनला सलामी. सचिन, काय जबरदस्त स्ट्रोक खेळलाय. ये अच्छा इंटेंट लेके, अच्छी पॉजिटिव वाइब के साथ, ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ शुरुआत करते हुए बल्लेबाजी के लिए काय जबरदस्त स्ट्रोक केलाय. दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये कॉलिंग चांगली आहे. आणि रिव्ह्यूची मागणी केली आहे. पंच या ठिकाणी नक्कीच रिव्ह्यू बघतायत. या ठिकाणी आमचे टीव्ही अंपायर याची पडताळणी करतील. नो पण नाही आणि मागे हात पण लागलेला नाहीये. त्यामुळे धावून ज्या धावा घेतल्या गेलेत त्याच धावा या ठिकाणी काउंट केल्या जातील. त्यामुळे 2 धावा धावून काढले गेलेत. 8 धावा 1 गडी बाद. 5 चेंडूंचा खेळ पूर्ण झालाय. चैतन्य कोकुलच्या ओव्हर मधला वैयक्तिक पहिलं आणि संघासाठीचं मात्र पहिलं षटक. आखिरी बॉल, एक चौका लगने के बावजूद भी अगर 8 ही रन आया ना तो ये अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी. इस बार डॉट बॉल के साथ समाप्ति हुई और पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ. चैतन्य कोकुल एक शानदार और किफायती गेंदबाजी का प्रदर्शन. एक चौका खाकर भी 8 ही रन खर्च किए और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन. एक विकेट और 8 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद. अब नए ओवर के लिए शुरुआत करने के लिए कोकाटे, राज कस्तूरी,
ऋषिराज कस्तुरी. राज कस्तूरी, कोकाटे, डॉक्टर डायनामिक अन्ना, डॉक्टर विशाल येल्ले और अनिकेत अन्ना की टीम से बिलोंग करने वाले ये दूसरे गेंदबाज आज पहले मुकाबले की दूसरी ओवर करने के लिए तैयार. दुसरा चेंडू बघूया काय घडतंय काय बिघडतंय. पहिल्या चेंडूवरती मात्र बॅकफुटवर जाऊन खेळलेला फटका थ्रू दी कव्हर्स, परंतु फिल्डर मात्र त्या ठिकाणी तैनात आहेत. सचिनने मात्र बॉलला अडवलंय. आज वातावरण मात्र थोडंसं गरम झालेलं दिसतंय या स्पर्धेचं. पहिल्या दिवसात लीग फॉर्मॅट मधून खेळत असताना पहिल्या मॅचेस होत्या, मला वाटतं दुसऱ्या दिवसापर्यंत 2-2 मॅचेस सर्व टीमच्या पूर्ण झालेल्या, परंतु आज मात्र ही स्पर्धा जी आहे ती स्पर्धेच्या अंतिम टप्प्याकडे आता हळूहळू वळू लागलेली आपल्याला पाहायला मिळते. रामपाट प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड, उमेशभाई पुरोहित यांचं मात्र खूप चांगले योगदान या स्पर्धेसाठी. प्रथा क्षत्रियस आणि डॉक्टर डायनामिक अन्ना. घोषित स्वरूपातली एक धाव संघाच्या खात्यामध्ये ऍड केली जाते. धावसंख्येचा आकडा मात्र पुढे सरकताना 10 एका गड्याच्या मोबदल्यात. 10 विथ द लॉस ऑफ 1 विकेट. एक विकेट के नुकसान पर 10 रन. ऋतिकने या वेळेला फटका खेळलाय. सरळ खेळाडूच्या हातामध्ये बॉल चाललाय. डॉट बॉलने मात्र सांगता होताना आपल्याला पाहायला मिळते. बरोबर 8 वाजता सामन्यांना सुरुवात झाली आहे आणि या डायनामिक अन्ना या टीम साठी मात्र डू ऑर डाय सिच्युएशन आहे. करो वा मरो की स्थिती आहे. चांगली बॅटिंग. डॉक्टर डायनामिक अन्ना टीमला मात्र कशाही परिस्थितीमध्ये हा सामना जिंकायचा आहे. आज संघर्ष करावा लागेल, फाईट करावी लागेल. संघर्ष हे जीवन मित्रा, जो थांबला तो संपला. थांबायचं नाहीये, लढायचंय, फाईट करायची आहे. या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा मात्र पॉइंटच्या दिशेला बॉल जाताना आपल्याला बघायला मिळतोय. बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता और जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े के घाव, पत्थर भी भगवान नहीं होता. आमचे पाणी स्पॉन्सर गिन्नल टूर अँड ट्रॅव्हल्स खूप चांगलं सहकार्य आम्हाला केलंय. गिन्नल टूर अँड ट्रॅव्हल्सने आज या संपूर्ण स्पर्धेच्या आठवड्यात खेळाडूंना लागणाऱ्या पाण्याची व्यवस्था मात्र गिन्नल टूर अँड ट्रॅव्हल्सच्या माध्यमातून या ठिकाणी आम्हाला केली गेली. त्याबद्दल मी गिन्नल टूर अँड ट्रॅव्हल्सचे सर्व अजय भाई गिन्नल. 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन. चांगली सुरुवात या वेळेला आपल्याला बघायला मिळते. एक फाइटिंग स्कोर उभा करण्याच्या प्रयत्नामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल ती भ्राता क्षत्रियस आणि त्यांच्या विरोधात डॉक्टर डायनामिक अन्ना, तिलकेश जैन आणि त्यांच्या विरोधात आपण जर पाहिलं तर चैतन्य कोकुल. जरा पर्दा सोडून प्रेक्षकांना विनंती है, दर्शकों से एक दरख्वास्त है कि आपके पर्दे पर जो हाथ रखे, अपने रेलिंग्स पर जो हाथ रखे वो हाथ निकाल ले. अपने अपने हाथ जो है वो रेलिंग्स पर से पीछे हटा ले. इस बार अच्छी गेंद और बिंदी गेंद के साथ समाप्ति होगी. जर्सी नंबर 14 रोहित बॉलिंग मार्क पर ओवर द विकेट. फिर एक बार स्लॉक स्वीप का प्रयास यहां पर किया गया और आज फिर एक बार रोहित शर्मा ने शतक जड़ दिया है, अपना 53वां शतक. 102 रन. विराट कोहली अपना 53वां शतक यहां पर पूरा करते हुए नजर आएंगे और 14 रन फिलहाल 1 विकेट के नुकसान पर. ये रोहित
और वहां पर विराट, यहां पर रनआउट का मौका है और एक उंगली आसमान की तरफ उठाते हुए और एक झटका यहां पर भ्राता क्षत्रियास को। डॉक्टर डायनामिक अन्ना को यह मुकाबला किसी भी हालात में जीतना है। और पूरी कोशिश यहां पर जारी है डॉक्टर डायनामिक अन्ना, डॉक्टर विशाल यल्ली और अनिकेत अन्ना की टीम द्वारा। फिलहाल 14 पर 2, 2.5 ओवर की समाप्ति, 2.3 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त हुआ है। और यहां पर देखिए, याला मराठीत काय म्हटलं जातं माहितीये का? काय म्हटलं जातं की फलंदाजाने पुढचा दरवाजा बंद केला, गोलंदाजाने मागच्या दाराने चोरी केली. जबरदस्त बॉल या वेळेला बघायला मिळतोय. सेलिब्रेशन होईल नक्कीच भ्राता क्षत्रियास कडून. स्टेप आउट झाले होते, डाऊन द लेग साइड बॉल ट्रॅव्हल केला होता. पिचिंग झाल्यानंतर मात्र चांगलं वळण बॉलला दिलं गेलं. आणि फलंदाज बाद. रोहितला मिळते सफलता. 14 नंबर जर्सी. पुढचा बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये. शुभम आला बॅटिंग साठी. पुन्हा एकदा मात्र चांगलं वळण बॉलला दिलं गेलं, परंतु डगआउटच्या दिशेने बॉल जातोय. एक रन या वेळेला नक्कीच मिळेल. एकेरी धावेने संघाच्या धावसंख्येचा आकडा मात्र 15. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 विकेटों के नुकसान पर 15 रन. या वेळेला मात्र जबरदस्त रॉंग वन टाकलाय रोहितने. फसवले फलंदाजाला. डॉट बॉलने मात्र सांगता होतीये. ओव्हरची समाप्ती आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 5च्या सरासरीने मात्र संघाची धावसंख्या 3 गडी बाद 15 धावा धावफलकावरती. डॉक्टर डायनामिक अन्ना, अपुन अन्ना 24 घंटा चौकन्ना. अगर ये मुकाबला जीतती है तो आपके हाथ में एक मौका है आगे बढ़ने का, लेकिन अगर यहां पर अगर हार का सामना करना पड़ा तो यहां से मुझे लगता है डॉक्टर डायनामिक अन्ना का खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा. क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखा जाएगा. अब थोड़ी सी चर्चा यहां पर हो रही है. 6 मुकाबला, ये जो 6 ओवर का मुकाबला है वो 6 ओवर के मुकाबले में 3 ओवर की समाप्ति हुई है और 15 रन मात्र बने हैं पहले 3 ओवर से. 3 विकेटें गवा चुकी है टीम. फिलहाल बल्लेबाजी करती हुई टीम. आणि यानंतरचा सामना जो आहे, दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला मी या ठिकाणी मात्र नक्कीच टॉस साठी बोलवणार आहे. फ्लेवर्स एट बे विरुद्ध श्री बालाजी ग्रुप. विवेक सोनी आणि विकी माने, विकास माने, दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला मी विनंती करतोय आपण पुढील मॅचच्या टॉस साठी मात्र प्रेझेंटेशन बॉक्स जवळ उपस्थित राहायचं आहे. सध्या मात्र डॉक्टर डायनामिक अन्ना या टीमचा कमबॅक होताना आपल्याला पाहायला मिळतो. कमबॅक इज ऑलवेज बेटर दॅन सिट बॅक. चैतन्य कोकुल कॅप्टन बॉलिंग मार्कवर. 4थी ओव्हर, पहिला बॉल आणि पहिल्या चेंडूवरती मात्र यावेळेला सिंगल धावेचा प्रयत्न केला जाईल फलंदाजांकडून. धावसंख्येच्या आकड्यात मात्र एका धावेची वाढ, एका धावेची प्रगती, एका धावेचा विकास, एका धावेचा बदल, एका धावेचं परिवर्तन, एका धावेचा चेंज आणि धावसंख्या 16 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. रामपाट प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडचं मात्र खूप चांगलं योगदान. यावेळेला मात्र एक वेगळ्या धाटणीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होत होता. निर्धाव चेंडूने सांगता होते. इथे मात्र टाळ्या वाजतायत, शिट्ट्या वाजतायत, प्रोत्साहन दिलं जाते. दोन्ही टीमचे समर्थक मात्र आज या ठिकाणी आले आहेत. कामाठीपुराच्या प्रत्येक गल्लीतून आलेला खेळाडू आणि प्रत्येक गल्लीतून आलेला दर्शक आज आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल. एका बाजूला भ्राता क्षत्रियास, एका बाजूला डॉक्टर डायनामिक अन्ना. या वेळेला कट करायचा प्रयत्न केला गेला आहे आणि सिंगल रन. पुढचा बॉल बघूया.
मी हळू बोलतो पाहिजे तर. पुन्हा एकदा मात्र रनआउटची संधी आणि येस अंपायरचं एक बोट आसमंताकडे उंचावलं जात आहे. जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की रफ्तार पर संदेह नहीं करते ना, उस प्रकार इस खिलाड़ी के थ्रो पर भी संदेह नहीं किया जा सकता. डायरेक्ट हिट लगाया. जर्सी नंबर खतरा. 17 रन जो है वो यहां पर फिलहाल स्कोर कार्ड पर है और 17 पर 17 नंबर की जर्सी वाले खिलाड़ी ने एक थ्रो किया है और उस 17 पर खतरा लगा है. इस बार टैप किया फिर से एक बार और एक सिंगल की गुंजाइश थी लेकिन वापस लौट आया है आदित्य को. क्या शानदार मुकाबला है. ये पहला ही मुकाबला आज के दिन का ऐसा लग रहा है मेगा फाइनल चालू हो चुकी है. डॉक्टर डायनामिक अन्ना के लिए डू और डाई सिचुएशन. डू और डाई सिचुएशन में जब आप खेलते हो ना तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी के साथ यहां पर उतरी है आज डॉक्टर डायनामिक अन्ना की टीम. यहां पर थ्रू दी कवर्स खेलने का प्रयास और एक गेंद डिक्लेयर जोन की तरफ जाती हुई. और फिलहाल स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो फिलहाल स्कोर जाकर पहुंचा है 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. 4 ओवर की समाप्ति. अब 12 गेंदें बची है. पहले 3 ओवर में 15 आए थे. इस ओवर से मात्र 4 रन आए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 19. 4 विकेटें अब तक गंवा चुकी है भ्राता क्षत्रियास. चलिए देखेंगे क्या होगा. क्या डॉक्टर डायनामिक अन्ना यहां पर कमबैक कर पाएंगी. लेकिन वो कहावत है कि ए सनम वस्ले तस्बीर से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता हो. तो चलिए देखेंगे क्या होता है. खुदा को क्या मंजूर है. यहां पर कितने रन यहां पर खर्च किए जाएंगे. पहले इनिंग से कितने रन बना पाएगी टीम और कितने रनों का टारगेट यहां पर सेट किया जाएगा. 19 पर 4 फिलहाल पहले 4 ओवर की समाप्ति के बाद. शुभम वैयक्तिक 4 रनों पर. निजी स्कोर जो यहां पर देख पा रहे हैं हम और आदित्य अभी तक अपने वैयक्तिक रनों का खाता नहीं खोल पाए. फील्डिंग में बदलाव हो रहा है. क्या लग रहा है आपको. पीछे नहीं हटेंगे इस बार. आगे कदमों का इस्तेमाल और सीधे फील्डर के हाथ में स्ट्रेट इनटू द बास्केट और विकेट का यहां पर पतन होगा. डॉक्टर डायनामिक अन्ना मिली है और एक सफलता. पर्पल कैप लेके वेडी टिटवाला गया है क्या. पर्पल कैप लेके टिटवाला गया. दिख रहा नहीं है ना. अगली गेंद यहां पर रोहित द्वारा. चलिए देखते क्या होगा. और डॉक्टर डायनामिक अन्ना टीम के जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स है जो मैदान के बाहर है आपको डगआउट में जाकर बैठना है. आपके लिए डगआउट के लिए यहां पर व्यवस्था की गई है. आपकी बैठने की व्यवस्था की गई है तो आप यहां वहां ना रुके. दो रनों का इशारा अंपायर द्वारा. अगला मुकाबला विवेक सोनी एंड विकास माने यानी कि श्री बालाजी ग्रुप एंड फ्लेवर्स एट बे दोनों टीमों के बीच अगले मुकाबले के लिए तैयारी करें.
अच्छी गेंद यहां पर, अच्छा टर्न प्राप्त हुआ इस गेंद को। फिर एक बार ऑन साइड की तरफ ड्राइव कर दिया गेंद को, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक सिंगल की तैयारी और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 22 रन्स विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 22 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पहले इनिंग का खेल यहां पर फिलहाल जारी है, 5वां ओवर प्रगति पर। इस बार और एक सिंगल दूसरे की मांग होगी या नहीं, या देखा जाएगा। पुढचा बॉल या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा मनगटी फटका खेळला जातो है, फ्लिक ऑफ द रिस्ट के साथ ये दूसरे रन की गुंजाइश यहां पर, और दूसरे रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे, अब स्कोर को आकार देने का प्रयास। लेकिन 5वां ओवर चल रहा है और फिलहाल स्कोर की अगर बात करें तो फिलहाल स्कोर जाकर पहुंचा है 25 रनों पर। 5 ओवर की समाप्ति, 5 का औसत और 25 रन टीम के स्कोर कार्ड पर 5 विकेट के नुकसान के साथ। 25 with the loss of 5 after 5 overs. आज डॉक्टर डायनामिक अन्ना टीम भी एक अच्छे पॉजिटिव अप्रोच के साथ उतरी है मैदान पर। पुन्हा एकदा मात्र टर्न चांगला आहे बॉलला, शेवटच्या ओव्हरची सुरुवात या वेळेला झालेली आपल्याला पाहायला मिळते। या वेळेला बॅडमिंटन स्ट्रोक खेळला गेलाय आणि बॉल जातोय सरळ सीमा रेषा पार, आणखीन एक चौकार। बिल्कुल बैडमिंटन स्ट्रोक यहां पर खेला गया है। वो जो योनिक्स कंपनी का शटल कॉक होता है ना, यहां पर मुझे लगता है ये टेनिक्स का बॉल नहीं, ये योनिक्स का शटल कॉक है। और एक जबरदस्त गेंद यहां पर, रनआउट का मौका था लेकिन बाल बाल बचे और दूसरे की गुंजाइश यहां पर और गंवा दी अपनी विकेट। चलिए अब स्लॉग ओवर का खेल है तो यहां पर ज्यादा कोई यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। बल्लेबाजी करने वाली टीम भ्राता क्षत्रियास को एक्स्ट्रा रन्स यहां पर, ज्यादातर रन्स यहां पर लेने की कोशिश कर रहे थे और फिलहाल टीम का स्कोर 30 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। फिलहाल 30 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल यहां पर जारी है। रॉय की इस गेंद पर फील्डर की दिशा में गेंद गई है, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहां पर देखने को मिलता हुआ और एक सिंगल यहां पर, लेकिन 2 रनों का इशारा अंपायर द्वारा आया। यहां पर 2 गेंदें बची है, माफ करें, लास्ट 2 बॉल्स टू गो and the score is 31 with the loss of 6 wicket. इस बार और एक डेड बॉल का इशारा यहां पर अंपायर द्वारा आया है।
फिर एक बार सिंगल की मांग की ही, लेकिन सिंगल पूरा हुआ। पहले ओवर का खेल यहां पर फिलहाल पहले इनिंग का ये जो खेल है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर डॉक्टर डायनामिक अन्ना के पास भी मौका है। जिस प्रकार ये स्कोर को कंट्रोल में रखा है ना डॉक्टर डायनामिक अन्ना की टीम ने, तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला अगर उनको जीतने का मौका मिलता है तो कोशिश पूरी करेंगे। इस बार डाउन द ट्रैक खेलने का प्रयास और रनआउट का मौका चैतन्य खोकुल, और रिव्यू की मांग यहां पर की है। डायरेक्ट रिव्यू सिस्टम डीआरएस की मांग यहां पर हमारे ऑनफील्ड अंपायर द्वारा, और बैटर आउट। और इसी के साथ अब पहले इनिंग का खेल जो है वो यहां पर समाप्त हो चुका है। भराता क्षत्रिय आज पहले बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बना चुकी है और आने वाली 6 ओवर में 33 रनों की आवश्यकता होगी डॉक्टर डायनामिक अन्ना टीम को 33 टू विन। 33 धावांचा पाठलाग करावा लागणार आहे। इसके बाद का मुकाबला फ्लेवर एट द बे वर्सेस श्री बालाजी ग्रुप। दोनों ही कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्रेजेंटेशन बॉक्स के यहाँ पे आ जाइए। चलिए अगले मुकाबले का टॉस यहां पर किया जाएगा। श्री बालाजी ग्रुप और श्री बालाजी ग्रुप के खिलाफ अगले मुकाबले में खेलते हुए फ्लेवर्स एट बे, यानी कि एक तरफ सुरेश भाई पुरोहित जी की टीम है और श्री बालाजी ग्रुप अक्षय कसुल्ला जी की टीम आने वाले मुकाबले में एक दूसरे के सामने एक दूसरे के खिलाफ भिड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल पहले इनिंग का खेल जो है वो यहां पर समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। चला पुढच्या मॅचला आपण आता लगेच या ठिकाणी टॉस साठी बोलवतोय। यानंतर श्री बालाजी ग्रुप आणि द फ्लेवर्स एट बे दोनों टीम के कैप्टन सूचना है, दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश होगी कि अगले मैच के टॉस के लिए तुरंत आ जाए।
बॉलिंगसाठी राहुल आलाय आणि बॅटिंगसाठी आपण जर पाहिलं तर रोहित रोहित आहे, माफ करा. राहुल रोहित राहुल रोहित. पहिला बॉल आणि पहिल्या चेंडूवरती 2 धावांचा फटका या वेळेला खेळला गेलाय. या वेळेला पुन्हा एकदा मात्र फटका खेळला आहे दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नासाठी. मात्र या ठिकाणी पहिली रन आपण जर पाहिलं तर पूर्ण ताकदीने फटकेबाजी या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न केला जातो शारिकच्या माध्यमातून. शारिक आणि शारित सोबत चैतन्य कोकुल जो कि अपनी टीम के कैप्टन है. वो सर्दियों के दिनों में टेलीविजन पर एक एडवर्टाइज आता है, आपको पता है, बॉडी अमूल बॉडी वार्मर का. उसमें कहा जाता है कि पतला है लेकिन गर्म है. ये चैतन्य कोकुल कुछ इसी प्रकार का खिलाड़ी है, पतला है लेकिन गर्म है. जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर और सिंगल की मांग और एक सिंगल यहां पर जुड़ता हुआ टीम के स्कोर कार्ड के साथ. डॉक्टर डायनामिक अन्ना के लिए डू और डाई सिचुएशन, करो व मरो की स्थिति है. किसी भी हालात में अब डॉक्टर डायनामिक अन्ना को जीतना है और मुझे लगता है अब आज डॉक्टर विशाल येल्ले साहब ने इनको एक इंजेक्शन देकर ही मैदान पर भेजा है कि आज अगर नहीं जीतोगे तो यहां से आपको घर पे भेजूंगा. जबरदस्त बैटिंग, जबरदस्त शुरुआत. कट किया इस बार, सिंगल की मांग होगी. डॉक्टर डायनामिक अन्ना और भ्राता क्षत्रिय आज आखिरी गेंद बची है. 1 to go. अगली गेंद, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की. फिलहाल स्कोर 5 बिना किसी नुकसान के. चैतन्य कोकुल और शारिक बल्लेबाजी के लिए और बॉलिंग मार्ग पर राहुल. आखिरी बॉल थी और आखिरी बॉल पर यहां पर शायद विकेट मिल जाएगी. कैप्टन बैक टू द डग आउट. चैतन्य कोकुल यहां पर वापस लौटेंगे पेविलियन की दिशा में. बैट की टॉप एज लेकर सीधे गेंद गई थी डगआउट के ऊपर से. पहला झटका लगा. आखिरी ओवर क्या होगा जब तक यहां पर पूरी नहीं होगी. 5 रन बन चुके हैं, 1 विकेट का नुकसान हो चुका है. अभी अभी चैतन्य कोकुल की पारी यहां पर समाप्त हुई है. और अगर इक्वेशन की बात करें तो 33 रनों का ये जो लक्ष्य है, आने वाली 30 गेंदें हैं और 30 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता होगी. भारतीय टीम ने आज यहां पर 358 रन बनाए और विराट कोहली ने अपना 53वां अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया है. पूर्ण शतक यहां पर पूरा कर लिया है और टैप किया इस बार शारिक के बल्ले से. जब जब मैं कामाटीपुरा में आया हूं तब तक विराट कोहली ने शतक लगाया. उस दिन भी यहां पर हमारी टूर्नामेंट चल रही थी और उसी दिन 52वां शतक लगाया था. और आज भी यहां पर कमेंट्री करने के लिए आया हूं तो 53वां शतक विराट कोहली लगा चुके हैं. यहां पर जबरदस्त हिट. के कोहली का है और के कामाटीपुरा का है और वी फॉर विक्ट्री. जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर, दूसरे की मांग यहां पर और डॉक्टर डायनामिक अन्ना की तरफ से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर देखने मिल रही है मैदान के अंदर.
डेढ़ ओवर की समाप्ति, 9 रन, 1 विकेट का नुकसान। डॉक्टर डायनामिक करना अपन 24 घंटा चौकन्ना, किसी भी हालात में यह मुकाबला जीतना है। यहां पर जबरदस्त स्ट्रोक खेला, हाथ में लगी गेंद और सीधे डिक्लेयर की तरफ, 2 रन। सर 2 आहेत ना? यस। डबल डिजिट में स्कोर यहां पर जाकर पहुंचता हुआ, 1 विकेट का नुकसान। अब आने वाली 23 रनों का यहां पर लक्ष्य पूरा करना है। फिर एक बार सिंगल की मांग यहां पर और ओवर थ्रो और 2 रन। 4 जन ने बॉल छोड़ा यहां पर, 1 2 3 4, 4 लोगों ने बॉल को छोड़ा यहां पर। बारह, 1 विकेट के नुकसान पर, 13, 1 विकेट के नुकसान पर। कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक और नो बॉल का इशारा भी आया अंपायर द्वारा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लॉ नंबर 21 यहां पर लागू किया अंपायर ने। नियम क्रमांक 21 के माध्यम से एक नो बॉल का इशारा, और ये नो बॉल के बाद जो आने वाला फ्री हिट का बॉल है ना, वो यहां पर कहीं ना कहीं आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। नेक्स्ट मैच श्री बालाजी ग्रुप और फ्लेवर्स एट बे, दोनों टीमों के कप्तान और एक सिंगल, लाजवाब खेल यहां पर नजर आ रहा है। 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर के बाद 8 रन प्रति ओवर की औसत के साथ टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 16 रनों पर। यानी अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए आसपास मुझे लगता है कि 17 रन और जरूरी है। 17 इन रिमेनिंग 24 बॉल्स। पवन ने अपनी गलती कबूल कर ली है कि जो गलती हमने कल की थी ना, वही गलती यहाँ पर ये टीम कर रही है। अगर कल वो हम गलती नहीं करते तो मैं यहाँ पर स्कोरिंग करने के लिए नहीं बैठा होता। हर कोई यहां पर टेंशन में, हर कोई प्रेशर में, हर कोई दबाव में। क्या स्ट्रोक खेला, वाह, तिलकेश जैन की दिशा में, और ये सीधे अपने सीने से लगा लिया तिलकेश ने। जबरदस्त कैच।
आता मात्र सामन्यात रोमांच वाढतोय, मॅचचा रंग बदलताना आपल्याला बघायला मिळतोय. श्री बालाजी ग्रुप आणि फ्लेवर्स ॲट बे दोन्ही टीमचे कॅप्टन जर आलेले असतील तर टॉस करून घ्यायला हरकत नाहीये. 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगले मैच का टॉस होगा और फिलहाल 2 रनों का ये स्ट्रोक यहां पर आता हुआ. डॉक्टर डायनामिक अन्ना, किसी भी हालात में यह मुकाबला उन्हें जीतना है. 8:42 दूसरे इनिंग का खेल, पहला मुकाबला आज की रात किसके नाम होगी. शारिक स्ट्राइक पर, इस बार हवा में खेल दिया और शारिक की इस बैट पर काबू नहीं कर पाए, विकेट का पतन होगा. शारिक बैक टू द डगआउट. और फिलहाल स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर जाकर 18 रनों पर रुका हुआ है. 19 गेंदे और 15 रन. मैच अभी भी ऑन है. 19 गेंदे और 15 रन. फिलहाल 18 रन बने और 15 रनों की आवश्यकता. 33 बनाने हैं. इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद शेष. और चलिए अब थोड़ी सी अब स्प्लिट अप करके मैच की शुरुआत करें. क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर. इस बार लोअर फुल टॉस थी. 2 रनों का स्ट्रोक आता हुआ और लकी ड्रॉ की शुरुआत यहां पर हो चुकी है. और आज के लकी ड्रॉ के स्पॉन्सर का स्पॉन्सर कौन है. और अगले मुकाबले का टॉस यहां पर किया जाएगा. चलिए अगले मुकाबले का टॉस श्री बालाजी ग्रुप और उनके खिलाफ फ्लेवर्स एट बे, विवेक सोनी और विकास माने. सो लेट्स हैव अ टॉस. कैमरामैन जरा हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ फोकस करें. एमबी एयर एंड सी कार्गो और केपीएल कुछ ऐसा कॉल करना था आपको. और टॉस जो है वो विकास माने ने जीता, यानी फ्लेवर्स एट बे वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट. अगला मुकाबला और उससे पहले ये कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चलती हुई. आज का गिफ्ट और आपके आज के स्पॉन्सर, और ये स्मार्ट वॉच दिया जाएगा. लेकिन ये स्मार्ट वॉच किसके तरफ से होगा. कमेटी को ये कूपन नहीं मिलेगा. कमेटी और प्लेयर, इसमें से ये लकी ड्रॉ सिर्फ दर्शकों के लिए है और हमारे कमेंटेटर और हमारे यूट्यूब लाइव टीम के लिए भी है. काबिले तारीफ काम किया हमारे अंपायर ने भी. और इस बार सिंगल की मांग होगी. इक्कीस रन. अब 12 रन और बनाने हैं. सत्रह गेंदे और 12 रन. हितेश इस बार डाउन द लेग साइड जा रही थी ये गेंद. व्हाइट बॉल का इशारा आया अंपायर द्वारा. एक्स्ट्रा रन्स मिलेंगे. अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ.
फुल टॉस में ली, फिर एक बार ऑन साइड की दिशा में ढकेल दिया गेंद को और एक सिंगल। और एक अच्छी गेंद और एक सिंगल जुड़ता हुआ टीम के स्कोर कार्ड के साथ। धीरे धीरे अब जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई टीम है डॉक्टर डायनामिक अन्ना। डू और डाई सिचुएशन में ये मुकाबला उन्हें खेलना था और अगर जीतेंगे नहीं तो यहां से फिर वापस घर पे लौटना पड़ेगा। गाड़ी क्रमांक 1552, अगर नहीं जीतोगे तो गाड़ी क्रमांक 1552 में बैठना पड़ेगा सीधे। अगले मैच का टॉस हो चुका है और अगले मुकाबले का टॉस जो है वो विकास माने यानी कि फ्लेवर्स एट बे ने जीता है और फ्लेवर्स एट बे टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। अच्छी गेंद इस बार और एक सिंगल यहां पर जुड़ेगा टीम के स्कोर कार्ड के साथ। छब्बीस धावा, 26 रन, 7 रन और जरूरी है। फिर एक बार फुल टॉस में लिया और इस बार भी थ्रू द कवर्स खेल दिया 2 रन के लिए। अब और 5 रन की आवश्यकता है और गेंदें बची है 12 में 5। मुझे लगता है ये मुकाबला अब चौके के साथ अगर समाप्त करेंगे ना तो 2 ओवर बचाकर जीतेंगे और अगर चौका मारकर ये मुकाबला जिता दिया तो आकाश चौहान इनकी तरफ से 501 रुपए का नगद इनाम होगा सिर्फ सनी के लिए। लेकिन इस मैदान पर चौका लगाना आसान नहीं है। सनी भाई, आकाश भाई दोनों बहुत शातिर दिमाग है कि प्राइस भी ऐसी जगह पर लगा दे कि वो नहीं हो पाएगा। हम पहले ही कहिए ये ना हो पाई, मिशन इम्पॉसिबल। हाँ, लेकिन आकाश भाई ने एक प्राइस तो उस दिन डिक्लेयर किया था। इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन तक जो कोई बल्लेबाज एक इनिंग में, एक ओवर में लगातार या फिर किसी प्रकार से 3 चौके लगाता है तो 2100 रुपए का नगद इनाम है आकाश चौहान जी की तरफ से यह इनाम है। अब 3 रन की दरकार है यह मुकाबला जीतने के लिए। क्या स्ट्रोक खेला है, यह अनोखे अंदाज से खेला गया स्ट्रोक है, सिंगल। और मुझे लगता है ये मुकाबला जो है वो टाई हो चुका है। सिर्फ 1 रन की जरूरत है, सिर्फ 1 ही रन और साथ ही साथ डॉक्टर डायनामिक अन्ना की जीत। और यहां पर डॉक्टर डायनामिक अन्ना ने यह मुकाबला जीत लिया है। वेल डन, वेल प्लेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर डायनामिक।